पंजाब में लॉ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। होम मिनिस्टर हमारे मुख्यमंत्री हैं और उनके अंडर 4 सालों में आम आदमी की सरकार ने और भगवंत मान ने ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि आज दिन दिहाड़े आप देखिए, कल चौथा एक कबड्डी प्लेयर कबड्डी फील्ड के बीच में जाके उसको गोलियों से दिन दिहाड़े भून दिया गया और कोई पकड़ा नहीं गया है। जब इनकी सरकार बनी तो सिद्धू मूसेवाला, एक नामी इंटरनेशनल सिंगर, पंजाब की शान थी, उनके दिन दिहाड़े कत्ल हो गए, आज तक सारे लोग पकड़े नहीं गए हैं। तो ये जो गैंगस्टरों का राज चल रहा है, जो मुख्यमंत्री टोटली फेल हो गए। अब हाई सिक्योरिटी जेल में से लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू एक बारी नहीं 2-2 बारी होती है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि हाई सिक्योरिटी जेल में से गैंगस्टरों की जो इंटरव्यू हो रही है, सरकार कितनी नाकाम है। और आज ड्रोन्स के राही क्रॉस बॉर्डर से ऐसे AK-47, RDX, ग्रेनेड, ऐसे ऐसे हथियार लोगों के हाथ में आ गए हैं जो जैसे वेपन शेड मिलिट्री के पास होते हैं, वो सब आम लोग लेके जब घूम रहे हैं। तो हमारे जो जेल हैं उसमें गैंगस्टरों को बंद करके पूरी पुलिस उनके हिफाजत पे लगी हुई है। अंदर बैठे वो फोन कॉल लगाते हैं, किसी को 5,000 देके जिस मर्जी को गोली मरवा देते हैं। सो ये लॉ एंड ऑर्डर में टोटली फेल है आम आदमी की सरकार पंजाब की। नशे घर घर तक पहुंचा दिए गए हैं और नशे की पूर्ति करने के लिए उसको 2,000 दे दें, उसके लिए भी वो गोली चला देगा। तो ये हालात एक बॉर्डर स्टेट में होने बहुत ही खतरनाक है। मुझे अफसोस है कि 50% पंजाब की जमीन BSF के हवाले हमारा मुख्यमंत्री कराए थे, लेकिन ना BSF कुछ कर सकी है और भगवंत मान और आम आदमी के पल्ले तो कुछ है ही नहीं। उनको पता ही नहीं है सरकार कैसे चलानी, वो सिर्फ पंजाब के पैसों को लूटने में लगे हुए हैं। अब जब मनरेगा में भी इनको धर्म दिख रहा है तो बहुत दुख की बात है। ये पार्लियामेंट यहाँ पे धर्म के आधार पे चलाने के लिए या नाम बदलने के लिए नहीं। नाम बदलने से जो किसी गरीब का भला होता है तो जरूर बदले, लेकिन मनरेगा का नाम जी राम जी करके कौन से गरीब का पेट भर रहा है, इसका जवाब सरकार दे। बल्कि हकीकत में तो ये पता लगा है जो 90% पैसे केंद्र से जाते थे अब सिर्फ 60% जाएंगे। तो ये तो गरीब के पेट में लात मारने वाली बात है। और ये भी सुनने में आया कि 60 दिन किसी को काम नहीं मिलेगा। तो ये मनरेगा में जो वो बुजुर्ग होते हैं, खास तौर पे महिलाएं होती हैं, जिनको कोई जो हेल्दी है वो तो 250-300 की दिहाड़ी करता नहीं, वो तो 500-600 की दूसरी मजदूरी करता है। ये वो गरीब है जिनको वैसे कोई नौकरी पे रखता नहीं है, मजदूरी देता नहीं है, वो बेचारे जाके मनरेगा कर देते। तो ये 60 दिनों में वो गरीब महिला कहाँ जाए। और 60-40 का तो ये है कि आयुष्मान भारत जो इन्होंने बहुत बढ़िया स्कीम निकाली थी, वो हमारे राज्य में तो लागू नहीं हो, क्योंकि 40% पैसे देने के लिए राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है, तो किसी को वो 5 लाख का फायदा ही नहीं मिला। तो इसका मतलब अब पंजाब भर में नरेगा भी बंद हो जाएगा। और वैसे ही मनरेगा में कितनी सारी इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत थी, उनको करने की जरूरत थी, बल्कि नाम बदल के उसमें भी आप धर्म की राजनीति करें, ये बहुत दुख की बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।